नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस 7 सितंबर को देश भर में भारत जोड़ो अभियान चलाने वाली है, जिसमें वो देश भर में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और वहीं कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर एजेंसियों पर दबाव बनाने और तबाही फैलाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं। हाल ही में जब दोनों को जांच एजेंसियों की ओर से जांच के लिए बुलाया गया तो कांग्रेस ने विघटनकारी होने की कोशिश की। इसने एजेंसियों पर दबाव बनाने और तबाही फैलाने की कोशिश की। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस जिस अभियान को चलाने की योजना बना रही है वह भारत जोड़ो अभियान नहीं बल्कि गांधी परिवार बचाओ आंदोलन है। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता, जो कि यूपी के सीएम और एक प्रमुख नेता थे, ने अपनी जीवनी में लिखा और जो हाल ही में प्रकाशित हुई, उन्होंने अपनी किताब में अखबार की फंडिंग को लेकर कई सवाल उठाए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को विरासत में भ्रष्टाचार मिला है। आप सभी जानते हैं कि जहां तक नेशनल हेराल्ड का विषय है, 2013 से नेशनल हेराल्ड पर केस चल रहा है और सोनिया जी और राहुल जी अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज्ड नंबर 2 दोनों ही बेल पर बाहर हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जब जांच एजेंसियों ने दोनों मां बेटे को बुला करके पूछताछ किया था तो पूरे देश में किस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी, वो भी हमने देखा था। The Congress tried to be disruptive. The Congress tried, in fact, to pressurize the investigative agencies. And the Congress spread mayhem. पूरे हिंदुस्तान में एक दंगा और बलवा करवाने की कोशिश कांग्रेस की रही थी। कहीं टायर जल रहे थे तो कहीं उनके कार्यकर्ता दंगा कर रहे थे। पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट को पूरी तरह से ठप करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही थी। दुख और आश्चर्य का विषय है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार को बचाने के लिए नेशनल हेराल्ड का पूरे विषय में जांच एजेंसी के खिलाफ काम कर रही थी, आज एक बहुत बड़ा खुलासा उसी नेशनल हेराल्ड केस में हुआ है। 2013 का यह केस है, किंतु 1960 में कांग्रेस के अंदर ही 4 बार के उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रभानु गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश के 50 से 60 के दशक के बीच में एक बहुत बड़े लीडर हुए, नेता हुए, जो 4 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से रहे, अब उनकी एक किताब छपी है विगत वर्ष। गुप्ता जी को स्वर्ग सिधारे 4 दशक हो चुका है, मगर उन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी। जीवनी का नाम है सफर कहीं रुका नहीं, झुका नहीं। उनके इस जीवनी में जो उन्होंने दशकों पहले लिखा था, 60 के दशक में लिखा था, उनकी मृत्यु भी हो गई है, अब वो जीवनी छपी है। और उस जीवनी में जब नेशनल हेराल्ड के बारे में आप पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में एक कहावत है, डेजा वू। आपको ऐसा लगेगा मानो हू बहू वही सब कुछ आज फिर से रूपांतर हो रहा है, फिर से उसी कहानी को दोहराई जा रही है। उस समय चंद्रभानु गुप्ता जी ने स्पष्ट शब्दों में क्या क्या कहा था, मैं आपको बताता हूं। किताब में चंद्रभानु गुप्ता जी कहते हैं कि जो नेशनल हेराल्ड है उसके फंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल हम सबके मन में उठते रहे। जिस प्रकार से ये नेशनल हेराल्ड है, ये कोई कांग्रेस की पत्रिका नहीं। चंद्रभानु गुप्ता जी कहते हैं ये कोई स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए या भारतवर्ष की कहानी को प्रतिपादित करने की कोई अखबार नहीं है। ये अखबार जो है ये केवल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को महिमा मंडित करने के लिए है, और इसके लिए जो फंडिंग की जाती है उस 7 सितंबर को शुरू होने वाली इस यात्रा पर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हेराल्ड मामले से बचने के लिए
कांग्रेस देश को दिग्भ्रमित कर रही है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आनंद संवारिया बीजेपी नेता, मुन्ना खान कांग्रेस नेता, आशुतोष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। मैं सबसे पहले मुन्ना खान जी आपके पास आऊँगा। मुन्ना खान जी, देखिए स्थितियाँ उतनी बेहतर नहीं है जितनी दिखाने की और बताने की और जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। आज भी शाम को एक मुलाकात भूपेंद्र हुड्डा और अशोक गहलोत की हुई है। उसका एजेंडा भी आप बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। लगातार ये कुमारी शैलजा के आरोप के बाद लगातार ये बात उठ रही है सियासी हलकों में और 10 जनपद तक पूरी तरह गंभीरता बनी हुई है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो लगातार G23 के संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं संवाद जारी है। ऐसे में जो यात्रा है 3500 किलोमीटर की, क्या लगता है आपको कि जहां से कांग्रेस अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयां, एक नए आयाम देना चाह रही है, वहां पर वास्तविकता वाकई में वैसी है जैसी योजना बनी है या कुछ और? सबसे पहले तो मैं त्रिशूल जी आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह त्रिशूल जी, ये 28 दिसंबर 1885 को बनी है पार्टी और 70 बार ऐसे दौर है इनके साथ। 70 बार इस पार्टी के साथ ऐसे टूटने के दौर 70 बार है। तो क्या बिखर गई कांग्रेस? ऐसा कुछ नहीं। तो 7 सितंबर को जो यात्रा निकाली जाएगी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की है, उसमें जितने नाम है, जिन नेताओं के नाम है और जितने कार्यकर्ता है पूरे हिंदुस्तान के, ये जोरों शोर से इस बात को लेकर के उठेंगे और इस बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में पद यात्रा करेंगे कि क्या बीजेपी के जो वादे थे, क्या हमारे प्रधानमंत्री के जो लंबे लंबे जुमले थे, जो बीजेपी के द्वारा किए गए हुए वादे आज तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, क्या एक भी वादा है जो पूरा हुआ? क्या युवाओं को रोजगार मिला? क्या महिलाओं पे अत्याचार रुका? क्या किसानों की आत्महत्याएं रुकी? क्या डीजल पेट्रोल 25 रुपए मिल गए? सिलेंडर गैस 30 रुपए मिल गया? तो इन मुद्दों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो 3500 किलोमीटर और 150 दिन अपनी कड़ी मेहनत करके हिंदुस्तान वासियों को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी है जिसने नारा दिया था अंग्रेजों को कि भारत छोड़ो, आज वही कांग्रेस पार्टी दोबारा नारा देखिए, भारत छोड़ो। नहीं अंग्रेजों, सुनिए मुन्ना खान जी, देखिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने के बाद एक नारा इस लोकतांत्रिक देश में भी कांग्रेस ने दिया था, गरीबी हटाओ। लेकिन उसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और इस नारे ने उस सरकार को यथावत रखने में बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन बावजूद इसके, आपने नारे का जिक्र किया है इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है। तो कई बार नारे जोश में दिए जाते हैं, बीजेपी ने भी कई नारे दिए, लेकिन उन नारों का हश्र ये हुआ कि आवाम एक बड़े इंतज़ार में है। अमृत महोत्सव हमने मनाया, बेशक आवाम को गर्व है, हम सबको गर्व है भारतीय होने पे। हमारा देश पूरी तरह से पूरी दुनिया में एक सिरमौर है, सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन राजनीतिक दल जिस उम्मीद के साथ जनता से वोट मांगते हैं, मांगते रहे, मांगते थे, उस उम्मीद को पूरा करने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और गरीबी हटाओ का नारा आपने दिया था। उसके बाद लंबे समय सरकार रही लेकिन गरीबी नहीं हटी। मुन्ना खान जी, मैं कह रहा हूं कि आपने जो कहा कि जोशो खरोश में बीजेपी भी एक नारा दे देती, तो बीजेपी और कांग्रेस में यही तो फर्क है कि बीजेपी जोशो खरोश में देती है और कांग्रेस पार्टी नारा होशो हवास में देती है। हमने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और छोड़ने पड़े। हमने कहा कि गरीबी मिटेगी तो हमने गरीबी मिटाई, परसेंटेज कुछ कम नहीं होगी। लेकिन आज आप देख लो, 8-9 साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी के आज गरीबी की जो प्रतिशत है वो कितनी बढ़ गई? हमने 36 करोड़
लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। बीजेपी ने 24 करोड़ को माइनस में ठीक डाला है, है। ठीक है, 24 करोड़ ठीक है, लोगों को मैं प्लस किया है। आऊंगा आपके 36 पास। और 24 जोड़ ले मुन्ना तो खान जी, 68 करोड़ मुन्ना लोगों खान को जी, गरीबी रेखा में डाला मुन्ना है। खान जी, मैं आऊंगा आपके पास। आनंद सवारिया जी, देखिए, लंबे समय से आपकी सरकार है और जिस राम राज्य की कल्पना को लेकर लोगों ने वोट किया, निश्चित रूप से आपका हक है। बीजेपी आरोप लगाए नेशनल हेराल्ड से बचने के लिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रही है। 2024 की तैयारियां भी इसमें छुपी हुई हैं, बहुत सारी बातें इसके भीतर कैद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई भांडा फोड़ देता है और घर से बाहर निकलकर आपके दरवाजे के भीतर आ जाता है, और यही आपके लिए सफलता का इस समय सबसे बड़ा मूल मंत्र है। लेकिन क्या वाकई में बहुत सारे उद्देश्य जो कांग्रेस इस यात्रा को लेकर पूरा करने वाली है, वो कहीं आपको पूरे होते दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, सवाल ये भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वाकई में जिस रामराज्य की कल्पना के साथ भाजपा को लोग वोट करते रहे, वो भी कितनी पूरी हुई? देखिए चंद्रशेखर जी, सब आपके सवाल पे आने से पहले मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवासियों को बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त खान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस यात्रा का क्या मकसद है, क्या ध्येय है। तो मुझे तो लगता है कि इनके हेडक्वार्टर का हाईकमांड इसने के नारा दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा, और यहाँ पे खान साहब कुछ और बोल रहे हैं। तो ये जो कनेक्ट है ना, कांग्रेस का आपस में कनेक्ट नहीं होता, यही इनकी विपत्तियों का कारण है। अभी खान साहब कह रहे थे कि कांग्रेस क्या कभी बिखरी, ये 1860 में बनी थी। खान साहब, जितनी कांग्रेस कोई पार्टी भी नहीं बिखरी आज तक, जितना मेरा तो 3500 किलोमीटर चल करके कांग्रेस के लोग आएंगे। मुझे देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अपार्ट, मैं एक भारतीय होने के नाते मुझे बड़ा दुख लगता है कि ये जो एक नारा दिया है भारत जोड़ो, अरे भारत तो जुड़ा हुआ है। कहां से, किस स्टेट से आपको लगा कि वो स्टेट टूटने जा रहा है और भारत जोड़ने के लिए कांग्रेस आई है? मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जब इंग्लैंड में गए थे, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की थी और उन्होंने कहा कि ये भारतवर्ष जो है ना एक नेशन नहीं है, भारतवर्ष एक राष्ट्र नहीं है, तो ये भारतवर्ष एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये सोच मैं मानता हूं इनके ड्राइंग रूम की सोच है। जनपीठ में बैठ करके इन्होंने ये प्लान बनाया है। हेलो, कैसे किस तरह से हम पावर में आए और उसके लिए क्या किया। देखिए चंद्रशेखर जी, मुझे 30 सेकंड देना, इन्होंने वही बात करनी शुरू करी है तो यात्राओं की सफलता की बात कर रहे हैं। इन्होंने हमसे नकल मारने की, कांग्रेस एक पार्टी है जिसने के सारे भारत को तोड़ने के लिए नक्सल को बढ़ावा दिया, माओवाद को बढ़ावा, तमिल सेपरेट को बढ़ावा, खालिस्तान को बढ़ावा दिया, नॉर्थ ईस्ट को सत्यानाश करने में कांग्रेस का रोल रहा है। और आज ये जोड़ने की बात कर रहे हैं, कौन जोड़ने वाला? भारतवर्ष टूटने वाला नहीं है, भारतवर्ष टूटने वाला नहीं है। ये तो कांग्रेस अपने आप जो क्रिश्चियनी बिली ये सोच रहे हैं कि राम जन्मभूमि की जो हमारी यात्रा थी, राम जन्मभूमि की यात्रा को सक्सेस देख के अब राहुल गांधी जी क्या करते हैं, कभी लिंगियात बनने की कोशिश करते हैं और कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। कभी कभी जैसे हमारे आरएसएस की शाखाएं हैं, दूसरा से अपना संगठन बनाने की, पर मुझे आपत्ति है इनके नाम के ऊपर। और मेरे को नहीं, 130 करोड़ भारतवासियों को भी आपत्ति है कि भारत टूट नहीं रहा। भारत जोड़ने की बात मत करिए, आप तो अपनी कांग्रेस को ही जोड़ लीजिए। आज जो इन्होंने 117 लोगों की लिस्ट लगाई है, वो यात्रा को रखेंगे और राहुल गांधी जी कंटेनर में बैठ करके इनके साथ चलेंगे। आप मुझसे मत पूछिए, मनोज तिवारी जी से पूछ लीजिए, खान साहब वो आपको बताएंगे।
गुलाम नबी आजाद से, जो अभी अभी आजाद हुए, इतने सालों तक गुलाम ही रहे, अभी 4 दिन पहले वो आजाद हुए, उनसे पूछ लीजिए। और अभी मैं संबित पात्रा जी से सुन रहा था, चंद्रभानु गुप्ती आपके 4 बार सीएम रहे हैं, तो ये सवाल आप महिमा मंडित करना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का नाम देके मुझे एक भारतीय होने के नाते, और सारे भारतीयों को ऑब्जेक्शन है, भारत जुड़ा हुआ है, भारत को कोई छेड़ नहीं सकता। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आप चाइना के साथ कितने भी दोस्ती कर लीजिए, तो समझौते कर लीजिए, भारत कभी नहीं टूट सकता। भारत के सारे स्टेट एक मुठ है, भारत एक राष्ट्र है, और अब पूरी जनता समझ चुकी है राष्ट्र क्या होता है। आपके वो टुकड़े गहनों चलने वाली नहीं है। मुझे ऑब्जेक्शन है आपकी, आपने अच्छा किया, खान साहब ने जो बताया है वो मुद्दे हैं, इनका हक है, वो पूरा का पूरा डेमोक्रेसी में हक है, बट झूठ नाम मत दीजिए। सारे भारतवर्षीय ठीक है आनंद जी, आनंद जी मैं आऊंगा, आनंद जी, कांग्रेस की तो मंशा ही है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को अलग से निकाल दो। ठीक है भाई, मुझे ऑब्जेक्शन है इनके, आ रहा हूँ मैं, आता हूँ मैं आपके पास, आता हूँ मैं आपके पास। आशुतोष जी, जो यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है, और एक दूसरा पक्ष कांग्रेस के भीतर ये भी है कि लगातार जो टूट फूट चल रही है, तो क्या लगता है कि इस यात्रा से 2024 को साधना चाहती है कांग्रेस, अपने आप को कहीं पुनर्जीवित करना चाहती है? तो ये बहुत सारी बातें जो यात्रा में छुपी हुई हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि सही ढंग से इसका एक, जिसको बोलते क्रियान्वयन हो पाएगा? चंद्रशेखर जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि राजीव गांधी एक डूबते हुए जहाज को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा को ये नाम देना कि भारत जोड़ो, भारत जोड़ने की बजाय कांग्रेस को जोड़ो, कांग्रेस को मजबूत करो, अगर नाम दिया जाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। भारत तो एक अटूट, सारा भारत एक है। भारत टूटा का था, जो आप भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जैसा हम पहले भी डिबेट में चर्चा करते आए हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है। इसका कांग्रेस पार्टी ने अभी तक देख करके अनदेखी करती रही है। पहले प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी ने भी अपनी गद्दी छोड़ी, और कांग्रेस के अंदर के ही नेता जो है मांग करते आए कि हमें नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर के भी कहा है। बहुत से नेता तो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि पार्टी में उस नेतृत्व में परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि एक डूबते जहाज को राहुल गांधी उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय इतना लेट हो चुका है। इतनी पुरानी पार्टी जिसको आज अपना वर्चस्व कायम रखना चाहिए था, अगर सत्ता दल में नहीं तो विपक्ष में एक मजबूत पार्टी के पेश करना चाहिए था, अस्तित्व टूटती नजर आ रही है। और इसी अस्तित्व को हो करके जो कुछ से इनको प्यार रहा है, आज कुर्सी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो एक अंतिम प्रयास है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कि शायद भारत जोड़ो के नाम पे कांग्रेस पार्टी को कुछ पुनर्जीवित कर सकें या मरते हुए उसमें कुछ जीवन डाल सकें। मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी इतना ज्यादा कांग्रेस को नेतृत्व अच्छा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई और व्यक्ति सामने आए और इस पार्टी को उखाड़ने की कोशिश करे तो शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन राहुल गांधी की बातें सुनते सुनते कांग्रेस के अपने नेता इतना उठ चुके हैं कि वो इनको इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। बाकी एक नौटंकी जैसी चलती आती है राजनीति में, ये भी एक नौटंकी का हिस्सा है। ठीक है मुन्ना खान जी, देखिए इस बार भी कहीं ना कहीं ये जिक्र हो रहा है, सियासी हलकों में इस उकगाहट है कि बगावत हो सकती है और बगावत होने का डर है। फॉर्म राहुल गांधी मान नहीं रहे हैं अध्यक्ष बनने के लिए, और तमाम तरह की नीचे स्तर पर बैठक चल रही है। अगर बगावत हो गई तो कैसे संभालेंगे? बगावत नहीं होगी, कई मीटिंगें चल चुकी है। और एक बात बता दूं कि अभी कोई मीटिंग
7 सितंबर से पहले नहीं हो सकती। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं त्रिशूल जी, किसी भी एक नेता के जाने से जो कांग्रेस के कई लाख और नेता करोड़ कर्ज करता है, इनके मनोबल पर कोई असर पड़ने नेता के वाला जाने नहीं, की कोई बात दिक्कत नहीं आने कर वाली रहा, मैं नेता के जाने की बात नहीं अरे कर रहा, साहब, इतना मैं कुछ दूसरे जुटाने के अध्यक्ष बाद के भी फार्म कह रहे हैं कि खरीदने कोई की बात दिक्कत कर आने रहा हूँ। वाली नहीं है। पिछले कितने चुनाव आप हार गए हैं। नहीं 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 नहीं, और आशुतोष लोकसभा जी, में आपकी संख्या आशुतोष काफी जी, कम होती जा रही है, आशुतोष जी, राज्यों को आप खोते जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि आशुतोष जी, बगावत की उम्मीद नहीं है। और क्या उम्मीद आशुतोष कर जी, रहे हैं? आशुतोष जी, ये सवाल नहीं है। सवाल दरअसल मेरा ये है कि अगर किसी और ने भी फार्म भर दिया, गैर गांधी व्यक्ति ने, गैर गांधी नेता ने, तब कैसे मामला सुलझाएंगे? क्योंकि ये उम्मीदें इस समय बहुत बड़ी हो चुकी हैं। नहीं, फॉर्म भरने हैं। 10 नेता ऐसे हैं जिनके नामों पर जो उनको फॉर्म भरना है। शशि थरूर जी भी लाइन में है। तो ऐसी बात नहीं है, किसी विद्रोह की बात नहीं है। और ये सवाल अच्छा, नाम बता दीजिए, कौन कौन नेता लाइन में है अध्यक्ष बनने की? वो नाम आप गुप्त नाम है 10। मैं बता दूं आप 17 सितंबर के बाद कितने नेताओं के नाम है, लेकिन 10 नेताओं के नाम गए हैं। और एक चीज मैं बता दूं त्रिशूल जी की, कांग्रेस पार्टी में तो अध्यक्ष पद के चुनाव होते भी हैं, लेकिन बीजेपी में आरएसएस के द्वारा नागपुर से लेटर आता ही इनका अध्यक्ष मनोनीत हो जाता है। तो ये अपने गिरेबान में पहले झाके। मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए इसलिए देर हो रही है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई लाख हमारे कार्यकर्ता है, उनके विचार विमर्श और सहमति के बाद अध्यक्ष का चुनाव हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर होता है। बीजेपी के तरह नहीं है कि आज नागपुर से लेकर आते ही अध्यक्ष बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या इनके यहाँ अध्यक्ष का चुनाव होता है? ये जवाब दे पहले। ठीक है। तो इनको आज क्यों पीड़ा हो रही है? ठीक है भाई, ठीक है। आनंद सवारिया जी, चंद्रशेखर मैं आशुतोष जी आऊँगा, आशुतोष जी मैं आऊँगा, आनंद सवारिया जी से जवाब ले लूँ। आनंद जी ये भी जवाब दीजिए और ये भी जवाब दीजिए कि बगावत हो गई तो क्या होगा? ये तो आप बता ही देंगे। नहीं बिल्कुल, इसमें तो आप खुशी होंगे, मजा ही आएगा आपको। तो चंद्रशेखर जी, मैं अभी खान साहब का जोश देख रहा हूँ कि एक नेता के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इनका एक ही नेता नहीं जाना चाहिए जिसका नाम राहुल गांधी है। कहते हैं इलेक्शन में देरी हो गई क्योंकि इनके लाखों कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करना पड़ रहा है। मैं खान साहब नेताओं से तो कार्यकर्ताओं से तो क्या विचार विमर्श करोगे? आनंद शर्मा जी ने ओपनली कहा है और आपके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने चिट्ठी लिखी है खान साहब सोनिया जी को कि यहाँ चाटुकारिता के सिवाय कुछ भी नहीं रह गया। आ रहा हूँ मैं, मुन्ना खान जी आ रहा हूँ। आप ये यात्रा निकाल रहे हैं, मेरी ऑब्जेक्शन रख लीजिए। और मैं जो ऑब्जेक्शन कहता हूँ, भारतवर्ष के 130 करोड़ लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। भारत कहीं नहीं जाने वाला, आपकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। भारत एक राष्ट्र है और भारत राष्ट्र रहेगा। आपने त्रिशूल जी सवाल पूछा, इन्होंने 117 लोगों की लिस्ट निकाली है जो इस सारी यात्रा को संभालेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ 7 सितंबर के बाद देखिए कि कितने लोग इनके पास रहते हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोग के 10 नेता इलेक्शन, देखिए वो कंफ्यूज। आज सिर्फ डिबेट है इनकी भारत जोड़ो यात्रा मिसनोमर जो गलत नॉमिनेट करके इन्होंने किया है। खान साहब कह रहे हैं कि वो हमारे को अक्यूज करना चाहते हैं, गरीबी की बात करना चाहते हैं। करो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का हक है, बट भारतवर्ष को अगर इस यात्रा का नाम वर्ल्ड में जब सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि भारत टूटा कहाँ से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोग अचंभा कर रहे हैं कि ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो पीसीओ पार्ट टूट चुकी है और अभी भी टूटने के कगार पे है। शशि थरूर जी ने, आनंद शर्मा ने मांगा वोटर लिस्ट दे दो, कांग्रेस वोटर लिस्ट नहीं दे पाई, कहते हैं उसी को देंगे जो इलेक्शन लड़ेगा। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी अध्यक्ष नहीं बने तो कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाएगा। देखिए कांग्रेस जी अब ऐसी पार्टी हो गई है जहाँ इनका आपस में कहीं भी कनेक्ट नहीं रहा। इनके हेडक्वार्टर का 10 जनपद ने नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा और यहाँ उनके प्रवक्ता बैठ करके कह रहे हैं हम तो जनता में ये हमारी विफलताएं बताइए खान साहब। हम तो चाहते हैं कि अच्छा विपक्ष आए,
हम ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहते। हम तो कांग्रेस की जो ट्रेडिशन है, करप्शन एंड परिवारवाद है, उससे मुक्ति चाहते हैं। आप आइए जरूर 3500 किलोमीटर चलिए, पर जनता कहां से लेकर के आएंगे? आपके सब नेता तो चले गए, कितने स्टेट्स में आपकी सरकार है, जनता आपको समझ गई है। और इसके आपके इस नारे ने जो भारत जोड़ो किया है, मैं मानता हूं ये आपके ड्राइंग रूम में ये नारा लिखा गया है, क्योंकि तो राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड में कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। नो, आई सेड एज ए भारतीय होने के नाते, बीजेपी होने के नाते नहीं, भारतीय होने के नाते, भारत एक राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, भारत को तोड़ना इम्पॉसिबल जॉब है। आप भारत तो जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है, कांग्रेस को जोड़ लीजिए। ठीक है, और ये का जवाब दूंगा। ठीक है, दे दीजिए, जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा। ये कह रहा हूँ, बिल्कुल, मैं आशुतोष जी की बात जाऊंगा, जवाब दीजिए मुन्ना खान जी। मैं जवाब दूं इनके परिवारवाद का। जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि अभी इन्होंने, हमारे मित्र ने कहा कि परिवारवाद, इनमें परिवारवाद से बचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, अमित शाह का बेटा जैसा क्या परिवारवाद नहीं है जो बीसीसीआई का सचिव है? आपके जो रक्षा मंत्री हैं, क्या उनके बेटे एमएलए नहीं है? क्या अनुराग ठाकुर को आपने प्लेटफॉर्म से उठा के लाया? क्या परवेश वर्मा को किसी समुद्र से छाप के लाया? या रोडों से उठा के लाया? ये बेतुकी बातें ना करे, ये परिवारवाद की बात न करे। आप बात करें महंगाई की, आप बात करें भ्रष्टाचार की, आप बात करें देश को बिकने की, संस्थाएं बिकने की। थोड़ी शर्म और लज्जा आनी चाहिए आपको। आपको शर्म आनी चाहिए कि 10 साल बीतने के बाद भी आज युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पे है, लोगों में नफरतें भरी है, और आप ऐसी अनगिनत बातें करते हो। जरा सी लज्जा आनी चाहिए आपको। आपको शर्म महसूस होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहे जाने वाली, आज वो दुख महसूस कर रहा है। आज उसके युवा परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, किसान की आत्महत्याएं बढ़ गई है, महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल डीजल कंट्रोल पे नहीं है, रसोई गैस कंट्रोल पे नहीं है, सीमा सुरक्षा कंट्रोल पे नहीं है। किस चीज पे आपका कंट्रोल है? आपने कितने लोगों का भला किया? 5-6 लोगों के बाद किसी एक आदमी का आप नाम गिनवाओ। अडानी, अंबानी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, इसके बाद छठा आदमी कोई है जिसका आपने भला किया है? सिर्फ ये अडानी अंबानी का जेब भरने से ये हिंदुस्तान नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दो। आप महिलाएं परेशान है, उसको सुरक्षा दो। सिक्योरिटी बॉर्डर की जो सुरक्षा है उस पर आप सुरक्षा दो। चाइना जमीन धस रही है, उसको आप कब्जा से बचाओ। ये होती है बातें। ये तोड़ने जोड़ने की बातें मत करो। आपने तोड़ने का माहौल बनाया है, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह मैं जोड़ने का माहौल बनाऊंगा। और 150 दिन के बाद, 3500 किलोमीटर के बाद आपको एक अलग हिंदुस्तान बना के दिखाऊंगा। और चैलेंज करता हूँ 2024 में चुनाव जीत करके दिखाना। ठीक है भाई, देखिए बहुत जोश है कांग्रेस में इस समय। आनंद संवरिया जी, मैं आऊँगा आपके पास, मैं आऊँगा, क्रम पूरा होने दीजिए, मैं आऊँगा। आशुतोष जी, आनंद संवरिया जी और मुन्ना खान जी दोनों के अपने अपने दावे हैं, कैसे देखते हैं इन दावों को और इनकी हकीकत क्या है दरअसल? चंद्रशेखर त्रिशूल जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा जनता को, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता अपनी पार्टी की तारीफ के पुल बांध लें, कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो की बजाय अगर ये अपने परिवार को जोड़ लें मुन्ना खान जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले परिवार को जोड़ करके पार्टी को सशक्त बनाए, बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक ये महंगाई की बात और अन्य मुद्दों पर बात कर रहे हैं, ये क्या मुद्दे ओवरनाइट तो नहीं उठ रहे हैं। जो कांग्रेस अपनी जगह से देख करके गई है, तो वर्तमान सत्ता में सरकार उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह, जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पेट्रोल कीमतों में इजाफा हुआ, उन सब चीजों का इस पे काफी फर्क पड़ा है महंगाई की बात पर। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, लेकिन आज के समय में अगर आप आज की स्थिति का अवलोकन करते हैं कि विश्व में स्थिति किस तरह की चल रही है, तो विश्व में भारत अकेला देश है अन्य देशों से काफी अच्छी जीडीपी की ग्रोथ दर दिखा करके चल रहा है। और 135 से 40 करोड़ की लगभग आबादी को रखते हुए अमेरिका, चीन और अन्य सशक्त देशों के मुकाबले में भारत ने अपने काफी मजबूत जीडीपी की दर दिखाई है। और आने वाले समय में इसको सुधार करने में होगा।
जैसा आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत तो एक देखिए विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है और एक अटूट देश है। भारत की सबसे बड़ी खूबी है कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग विभिन्न धर्म है, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न कल्चर है, विभिन्न खान पान, विभिन्न जलवायु होते हुए भी हम सब अपने महसूस करते हैं। जहाँ तक ये यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस वर्तमान स्थिति में लाने का उनका बहुत बड़ा योगदान है और हम सभी को उनका बड़ा सम्मान भी करना चाहिए। इतने बड़े महत्वाकांक्षी नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी कहाँ से कहाँ लेकर के आए हैं, उसका हमें तो धन्यवाद भी करना चाहिए। और उनसे बहुत सी उम्मीद भी है कांग्रेस की पार्टी को कि वो इस पार्टी को शायद पुनर्जीवित कर पाए। तो ये उनका एक प्रयास है। प्रयास में मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है आशुतोष जी, देता हूँ। आशुतोष जी, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, मैं जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आशुतोष जी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जिस रामराज्य की कल्पना के साथ बीजेपी को वोट पड़ा था वो कल्पना भी पूरी हुई है? देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं निराशा तो जरूर है। जो लोगों की आशाएं थी वो पूरी आशा नहीं हो पाई। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सत्ताधारा और को हटा दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिससे कि जनता को एक बीजेपी से कुछ आशा बनती है कि जो वादे किए हैं शायद आने वाले समय में उन अन्य वादों को पूरा कर पाए। लेकिन देश एक कठिन समस्या के दौर से गुजर रहा है। इन सब चीजों को समस्या का निवारण होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जो वादे किए गए बहुत से वादे अभी पूरे किए जाने बाकी हैं। एक बात ये भी उठती है आशुतोष जी कि ठीक है, कांग्रेस कहीं अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए या उसको सशक्त करने के लिए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। नहीं लगता आपको कि ठीक है वो अपने लिए कुछ कर रही है, लेकिन क्या ये बात बिल्कुल भी झूठ है या एक कोरा झूठ है ये बात? देखिए, महंगाई तो चली रही है पूरे देश में। महंगाई की स्थिति भी चल रही है, मुद्रास्फीति है। और महंगाई केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में है। अगर जब हम विश्व में भारत कंपेयर करते हैं और देशों के मुकाबले, मैं समझता हूँ हमारे उसमें महंगाई दर को काफी काबू कंट्रोल में किया जा रहा है। महंगाई बढ़ रही, नो डाउट, जनता परेशान है, इसको भी मैं इनकार नहीं करूंगा। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जनता परेशान है या नहीं है या कितनी है? क्या वाकई में कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल पाएगा? लोग जुड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने वो विश्वास कहीं ना कहीं तोड़ दिया है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में पूरी तरह कमज़ोर निकली और लगातार वो खुद से ही संघर्ष करती रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारी संक्रमण, कोरोना से ज़्यादा संक्रमित कांग्रेस हो गई। तो क्या लगता है कि ऐसे में कांग्रेस की वापसी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है या मध्यम स्तर पे है? चंद्रशेखर जी, मैं कहूँगा, देखिए, कांग्रेस ने अभी भी अपने युवा नेता राहुल गांधी में विश्वास रखा है और राहुल गांधी से समझा जा रहा है कि वो कांग्रेस को एक पुनर्जीवित कर पाएंगे और दूसरी नैया को उभार पाएंगे। तो ये कांग्रेस का अपना सोचना है। कांग्रेस को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि नेतृत्व की कमी है। कोई अच्छा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, कोई अच्छा चेहरा नहीं है जिससे उसमें कांग्रेस अपनी पार्टी को पुनर्जीवित कर पाए। ये बड़ा असंभव सा कार्य है जो युवा नेता लेकर के चल रहे हैं। लेकिन मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि आज जो लोग जय कांग्रेस के लोगों का नारा लेते थे अगर चले तो ज्यादा उचित होगा। महंगाई की बात आपने करी, महंगाई चल रही है, सभी जगह चल रही है। भारत में लोग से परेशान है महंगाई से और इसके बहुत से कारण पिछले 2 वर्ष से हम कोरोना को देखते आ रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन भी दिया गया, अन्य सुविधाएं प्रदान की गई और इस सब का असर तो पड़ता है। और भारत से तेल का आयात जो कर रहा है वो भी हम उसी कीमत पर कर रहे हैं जिसका कि जनता को महंगाई की मार से झेलना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस का मुद्दा आज का 7 सितंबर की रैली का कांग्रेस का है। कांग्रेस को राहुल गांधी कितना सशक्त नेतृत्व प्रदान कर पाएंगे, कितना लोगों को जोड़ पाएंगे, कांग्रेस से जोड़ पाएंगे। एक कागजी जुमलेबाजी होती है, मैं कागज पे दिखा दूं कि 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया। एक होता है वास्तविकता होती है, वास्तविकता रियलिटी क्या है। ये 7 सितंबर की रैली है, आपको
आपको हम भी और आप यही हैं, 4-5 दिन के बाद पता लग जाएगा कितने लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सशक्त हो पा रही है। लेकिन जैसा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या करें, इतनी देर कर दी कि कितने राज्यों में अपने नेतृत्व कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खो बैठी। और प्रियंका गांधी जिसने कहा कि मैं नारी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, कांग्रेस की 403 सीटों पर सब वो अपने उम्मीदवार खड़े किए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल ठीक है, उसमें क्या स्थिति आई, ठीक है, कोई जिम्मेवारी उन्होंने नहीं ली। ठीक है मुन्ना खान जी, क्या लगता है कि एक तरफ प्रयोगवाद है और एक तरफ सत्ता पक्ष से कठोर संघर्ष है और दोनों से जीतना है और एक तरफ आवाम की उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि वाकई में इस यात्रा से पहले, यात्रा के दौरान कांग्रेस कहीं ना कहीं ये भी साबित करेगी कि वो खुद भी नहीं टूट रही है, भारत जोड़ने के साथ कहीं ना कहीं खुद भी जुड़ रही है? और एक बात और कि ये बच्चा देश में जानता है कि एक गहरी बात ये निकल के आई तमाम लोगों की रायशुमारी से कि गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस को अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं एक जो बीजेपी का काउंटर है वो कमज़ोर हो जाएगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। तो क्या लगता है आपको कि जो रायशुमारी है, जो लोग सोचते हैं, क्या वैसा भी इस बार होगा? नहीं, मैं आपके बातों से सहमत हूँ त्रिशूल जी, और ऐसा ही होगा। कोशिश यही है कि गैर गांधी से ही, मैं कह रहा हूँ कि आज तक सिर्फ 6 ही गांधी परिवार के अध्यक्ष बने। पार्टी कितनी पुरानी, हमारी 135 साल, लेकिन सिर्फ 6 गांधी परिवार से बनी। तो ऐसा नहीं है जो बीजेपी के द्वारा जो फैलाए जा रहे हैं कि गांधी परिवार, ऐसा नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ एक चीज आप बात बताओ कि जब ये सरकार बनी बीजेपी की, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने जो सवाल किया कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है, तो क्या आपसे लोग जुड़ेंगे? मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ त्रिशूल जी। मैं ये कह रहा हूँ जब 2014 में सरकार बनी बीजेपी की, तो ये वाकई लोगों के पास उम्मीदें थी, युवा के पास उम्मीदें थी, महिला और किसानों के पास उम्मीदें थी कि हमारा कायाकल्प होगा, हमारा भविष्य चेंज होगा, ये भरोसा था। लेकिन आज उसी भरोसा को 10 साल के बाद तार करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी ने जो यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा, मैं आपको वादा करता हूँ त्रिशूल जी कि 150 दिन के बाद अगर डिबेट पे बैठूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जुड़ी है कांग्रेस पार्टी और कितने जुड़े हैं लोग। क्योंकि लोगों के अंदर इतनी पीड़ा है, युवाओं के अंदर इतनी नाराजगी है, किसानों के अंदर इतनी मायूसी छाई हुई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो अपने बॉर्डर का जो एरिया वो सुरक्षित नहीं है। ये सरकार कर क्या रही है, ये समझ में नहीं आ रही। सरकार एक तो हमारे सवाल का तो जवाब दे कि आपने जो वादे किए, एक भी वादा गिनाओ जो आपने पूरा किया। तो भाई साहब, युवाओं को रोजगार चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम करने से बात नहीं चलेगी। पेट भरना मुस्लिमों को भी है जो नमाज पढ़ने जाते हैं, पेट भरना हिंदुओं भाई को भी है जो पूजा करने जाते हैं। तो भूख सभी को लगती है, आप उनके रोटी का व्यवस्था करो। आप चुनाव आते हैं तो आप रात फैलाने लगते हो, हिंदू मुस्लिम खतरे में है, बाहर में है, तो ये अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझदार हो चुकी है। ये हर बार आप जब 2019 का चुनाव था तो ये 2022 की बात करते थे, आप जब 2024 का चुनाव है तो ये 2047 की बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ इसका रुकावट तो कहीं भी नहीं, एक्टिव तो कहीं नहीं रहे। ये अपने बातों पे नहीं टिकरे जी, अपने बातों पे खड़े उतरे, किसी भी मुद्दे पे खड़े उतरे। तो इनके पास बहाने हैं और इन्होंने सिर्फ 4-5 आदमी का जेब भरने का काम किया है। न युवा, किसान, महिलाएं, कोई भी ABCD। आज मैं आपको बता दूं त्रिशूल जी, जो मध्यम क्लास के जो व्यापारी है, जो फैक्ट्री वाले, जो उद्योग है, आप उनसे दिल से पूछो तो उनकी स्थिति क्या है। मैं कह रहा हूँ ये देश जब 2% वेट लगता था तो पूरा भारत बंद हो जाता था। आज 5% अलग है, 18% अलग है, 28% अलग है, लेकिन सबकी जुबानें बंद है। मैं कहता हूँ क्यों? क्योंकि ये सरकार दहशत फैला रखी है। अगर कोई बोला, सरकार के खिलाफ बोला तो उसे सीधा तिहाड़ या नहीं तो समझ लो काला पानी लिखा हुआ। ये सरकार दहशत फैलाती है।
ये नहीं, सरकार नहीं। धन और बल का प्रयोग कर रही है। ठीक है भाई। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, तो आपने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने कहा था कि जब सत्ताधारी में जब अखबार तुम्हारा पक्ष लिखना शुरू कर दे, उसी दिन समझ लेने बिक चुका है। आज यही हो रहा है। आज हो क्या रहा है? आज कोई भी एक शब्द सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ कोई बैठ भी एक के? शब्द भाई हम क्या कर रहे हैं नहीं। यहाँ आपकी बात नहीं करता हूँ मैं, ऊपर से जो 2-4-5 चैनल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी न्यूज पे पे? नहीं हमें बैठा हूँ, कहीं भाई से हमारे बात करता हूँ। आप सुनिए, यहाँ किसी का नाम मत लीजिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप लंबे समय से यहाँ पे जुड़ रहे हैं, आपको लगता नहीं कि बात सारी की जा रही है? बिल्कुल पारदर्शिता, अगर कोई कहे तो मैं कसम खाली बोलूंगा। आप बहुत सही मुद्दे उठाते हो और बिल्कुल पारदर्शिता पत्रिका से फिर आपके बिल्कुल आपके बात हमें हमें किसी से और लेना देना बैठने नहीं में है ना। आपसे नहीं, आपके साथ बैठने में आनंद भी आता है। ठीक है। ऐसा है, आप ठीक। हर मुद्दे पे हर बात पे जब भी हमारे पे ठीक है ना, हम उस भीड़ में शुमार नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लोकप्रियता के अनुरूप नहीं की जा सकती, कभी कभी वास्तविकता के अनुरूप भी काम करना पड़ता है। और इसलिए शायद ये लड़ाई खुद से है जो हम लड़ रहे हैं, और इसको लड़ा जाएगा, हमेशा हर युग में लड़ा जाएगा। आनंद संवरिया जी, जो आरोप लगाए हैं मुन्ना खान जी ने, क्या लगता है आपको कि इन आरोपों को जनता सिरे से नकार देगी, जनता इनको सिरे से खारिज कर देगी, या कहीं ना कहीं अगर सुना गया तो वो आपके लिए किसी दिक्कत के रूप में नहीं होगा? देखिए चंद्रशेखर जी, मैं अभी आशुतोष जी का शेर दोहरा रहा हूँ। सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या आए, पर मुझे तो लगता है अभी भी कांग्रेस होश में नहीं आई है, बेहोश ही है। अभी खान साहब यहाँ बैठ करके इतने जोश से नहीं, वो सुनिए, वो जो उन्होंने कहा था शेर आशुतोष जी ने जो कहा था। आनंद जी, पार्टी के ऊपर आनंद मैं जी, ये कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब पहले आप अपने हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट तो हो जाओ। आपका हेडक्वार्टर कुछ और कहता है। अरे सुन लो, आप जब बोल रहे थे ना, अगर बातचीत कर रहे थे कि वो वर्मा साहब समुद्र से निकाल करके लाए हैं, वो भाषा हम नहीं बोल सकते, वो कांग्रेस ही बोल सकते। सुनो, अब मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको, जब आपने बोला है तो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परिवारवाद की भाषा आपको पता नहीं है। आपने कहा कि अमित जी का बेटा क्रिकेट का वो बन गया। अरे थोड़ी सी परिवारवाद वो है कि 22 साल तक एक परिवार जिसका नाम सोनिया गांधी, उसी के कब्जे में पार्टी रही, उसको परिवार कहते हैं। परिवारवाद, आपका बेटा आप एमएलए और आपका बेटा एमएलए बन जाता है, उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है, और अब ये गैर गांधी प्रेसिडेंट जो बनाने जा रहे हो ना, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये मजबूरी हो गई है। लेकिन जिसका भी आप नाम लेते हो खान साहब, वही कहता है अगर राहुल गांधी प्रेसिडेंट नहीं बना तो वो राहुल गांधी कह रहा मैं नहीं बनूंगा, मैं कोई जिम्मेवारी लेना ही नहीं चाहता। वो तो हर एक हफ्ते हर एक महीने में जाके फॉरेन कंट्री टूर पे जाएगा। क्या मुकाबला करोगे आप बीजेपी के प्रधानमंत्री, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के साथ में? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 2024 की बात कर रहे थे, दिन में सपने देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, फारूक अब्दुल्ला नहीं, ये भारत का लोकतंत्र भी कहता है, भारत का लोकतंत्र भी कहता है हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। 2024 अब कनेक्ट की बात, अब सुप्रीम ने मेरे से सवाल पूछा कि आप ये 3500 किलोमीटर चलोगे, पहले तो देखते हैं कितना चलोगे। अभी 7 सितंबर के बाद कितने लोग आपको छोड़ के जाएंगे, वो आपका हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतवर्ष के साथ आपका कनेक्ट खत्म हो गया। अभी थोड़े दिन पहले यूपी में इलेक्शन हुआ था, आपने राहुल गांधी को इस काबिल नहीं समझा कि वो यूपी में जाके केंडा कर सके, उसने आपको विड्रॉ कर दिया बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। और ये फिर मैं नहीं कह रहा, गुलाम नबी आजाद जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता बनने के
काबिल ही नहीं है। और आप सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री के, क्या हुआ यूपी में? आपने इतनी रैली करी थी, क्या मिला? 0 सीट मिली। आपका भारत वर्ष कनेक्ट टूट गया है। आप कितने ही ड्रामे कर लें, जनेऊ पहनने कोट के दो ऊपर, सीटें। लिंगयात बन जाए, ब्राह्मण बन जाए, ठीक है, सब कुछ कर ले, ठीक है भाई, ठीक है। यात्राएं निकाल ले। अरे भाई ठीक है, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, मैं आऊँगा मुन्ना खान जी, आप मुन्ना खान जी, मैं आऊँगा आपके पास, मैं आऊँगा। आशुतोष जी, आशुतोष जी, आपने जो कहा था कि सब कुछ लिटा होश में आए, तो उसके अलावा भी कुछ ये कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट के घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ये भी एक बात है। तो क्या वाकई में ये विश्वास पूरी तरह से सही है कि कांग्रेस अब लौट नहीं पाएगी, या ये विश्वास सही है कि वाकई में लोकतंत्र में विपक्ष अभी अब कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा? ये दोनों अलग बातें हैं क्या, लेकिन आपको लगता है कि अगर ये सही होती हैं तो ये ठीक होगा? चंद्रशेखर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी के प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं और मुन्ना खान जी अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं। हम और आप पार्टी किसी से नहीं जुड़े हुए, हम तो एक अपनी निष्पक्ष अपनी राय दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अटूट विश्वास है अपने युवा नेता पर, इसीलिए वो नेतृत्व में बदलाव नहीं कर पा रहे। इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी उनको उसमें अटूट विश्वास है कि वो पार्टी को दोबारा से उखाड़ पाएंगे। तो किसी व्यक्ति विशेष की इतनी, किसी पार्टी की इतनी जबरदस्त आस्था है, तो पाषाण पूजन से भगवान बन जाते हैं कि अगर पूजते हैं तो भगवान बन जाते हैं। अगर तुर्क नेता, युवा नेता अपना इतना अदम्य साहस दिखा रहे हैं कि कन्याकुमारी से भारत के सुदूर कोने से, दक्षिण कोने से यात्रा को शुरू कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि he will spring a surprise to pull back Congress party into action. तो मैं वैसे इतना ज्यादा आशावान नहीं हूँ। जब इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी को छोड़ गए, 135-136 वर्ष पुरानी पार्टी है, बड़े बड़े नेता खुले सरेआम कहकर नहीं, लेकिन आशुतोष जी, जैसे ही गोवा में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा की, बड़े उस समय दिग्गजों का बड़ा बीजेपी में वर्चस्व था। मुरली मनोहर जोशी और बड़े यशवंत सिन्हा बड़े नेता हुआ करते थे। क्या लगता है कि उसके बाद फिर एक नए युग का प्रारंभ हुआ और बीजेपी एक बड़े उस समय संक्रमण काल में चल रही थी कि अब क्या होगा आगे, लेकिन एक आशा की किरण से कहीं ना कहीं उभरी बीजेपी और आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करती है। तो ये उम्मीदें कैसे छोड़ दी जाए कि बदलाव नहीं होगा? काल से पूरी दुनिया संक्रमण काल से चुकी है। कोरोना की बीमारी का इलाज करा है भारतीय जनता पार्टी ने, अपनी स्वदेश निर्मित दवा का इजाद करी है, जिससे केवल ना भारत को बाकी विश्व को इससे लाभ हुआ है, और उससे पार्टी भी काफी उभर करके आई है। जनता में काफी आशा बनी है कि पार्टी कुछ देश के लिए अच्छा कार्य कर सकती है। लेकिन ये युवा तुर्क नेता जो कांग्रेस को, पार्टी को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ समय के लिए अपनी कुर्सी से हट करके किसी एक अच्छे सुयोग्य व्यक्ति जिसकी की मान्यता है पार्टी में, उसको नेतृत्व दे कुछ समय के लिए, शायद मैं बहुत कम उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद कुछ पार्टी में जीवन प्रदान कर सके, पार्टी को छुपा सके। बिल्कुल। तो वो जहाज के वो नेता है कि शिप में जब सारे यात्री डूब जाते हैं, जब सारा जहाज डूब जाता है, तो शिप का कैप्टन बाद में डूबता है। और राहुल गांधी किसी भी तरह से पार्टी से अपना जो है सत्ता से जो कुर्सी से लगाव है उसको छोड़ पाने में असमर्थ है, या उनका परिवार उनको हटाने में बड़ा असमर्थता महसूस कर रहा है, और यही उनकी पार्टी का खत्म होने का, गिरने का कारण मुझे लगता है। मुन्ना खान जी, जो आशुतोष जी ने कहा उसके जवाब, और जो जवाब आप आनंद संवरिया जी को देना चाह रहे थे वो भी जवाब। मैं पहले तो आशुतोष सर जी का मैं पूरी बात सुन नहीं पाया, और भी वो साफ नहीं आ रही। दूसरी चीज, 2-4 शब्द तो आनंद संवरिया जी के समझ में, मैं उनके जवाब देता हूँ। आनंद संवरिया जी जो बार बार कह रहे थे कि जो परिवारवाद, उसका तो मैं पहले ही जवाब दे चुका, लेकिन वो राग अभी अलाप नहीं। मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे तरीके से समझने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो गहन मुद्दे हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार के वादे थे,
ये भी किसी से छिपे हुए नहीं है। कि किस तरीके से देश के साथ झूठ बोला गया, किस तरीके से युवा के साथ बार बार झूठ बोला गया, किसानों के साथ बार बार झूठ बोला गया, महंगाई को पर इन्होंने बार बार लांछन लगाए कि महंगाई नहीं है, विश्व नहीं है। लोगों की कमाई घटती जा रही है और महंगाई दिन दुगुनी बढ़ती जा रही है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पता नहीं बीजेपी वालों को क्यों नहीं शर्म आ रही। मैं ये कह रहा हूँ, ये मुद्दा जो है मेन क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और ये कांग्रेस पार्टी इसलिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चली है कि एक बार देश और विश्व में भी बात जानी चाहिए कि किस तरीके से जो सत्ताधारी सरकार है, किस तरीके से यहाँ पे देश के साथ, युवाओं के साथ, किसान के साथ, महिलाओं के साथ ये झूठ बोलने का काम कर रही है। और ये बार बार जब भी चुनाव आते हैं ये धर्म का झुंझुना बजा देते हैं और ये चाह रहे हैं कि चुनाव जीत जाए। लेकिन मित्र हमारे, मैं आपको बता दूं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि धर्म और कर्म इस बार देशवासियों को समझ में आ चुका है। क्योंकि हर धर्म को रोजगार चाहिए, हर धर्म को भूख लगती है और हर धर्म को व्यापार चाहिए, हर धर्म को सुरक्षा चाहिए। इस बार धर्म का प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। इसीलिए इस बार 150 दिन के बाद जो आऊंगा तो दिखा दूंगा कि कितना भारत जोड़ो सफल अभियान हुआ और कांग्रेस पार्टी में कोई भी फूट बढ़ने वाली नहीं है। किसी भी एक नेता के चले जाने से कई करोड़ कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उसके मनोबल के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बात हमारे बीजेपी के मित्र के जो बार बार कह रहे गुलाम नबी आजादी चले गए, गुलाम नबी आजादी चले गए, मैं ये पूछना चाहता हूँ आज आपके संजय जोशी कहाँ है, मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, विनय कटियार कहाँ है, आपके शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ है? कम से कम खुद के गिरबान में झांकने की कोशिश करो, फिर दूसरों पे लांछन लगाने का काम करना अच्छा भी लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है आनंद जी। जी खान जी, आनंद जी आप तो इन्हीं का जवाब दे दीजिए। मैं खान साहब को साधुवाद देता हूँ, जोश को साधुवाद देता हूँ, बट खान साहब जो मुद्दे हैं, आपका काम है विपक्ष में बैठे हुए हो आप। मैं मानता हूँ कि आपके पास 1 या 2 स्टेट रह गया, बट है तो नेशनल पार्टी। वो मुद्दे उठाइए, वो मुद्दे आप उठाते नहीं है। आप तो जब जो शाही परिवार है, जो आपका परिवार है, जब सोनिया गांधी को ईडी बुलाते हैं या राहुल गांधी को ईडी बुलाता है, तो आपके लिए तो वो मुद्दा है सारा का सारा। आप मुद्दे उठाइए ना। आपको किसने बोला है? जनता सारे आपके मुद्दों को समझती है। आपका एक ही मकसद है। आप कह रहे एक नेता जाने से हमारा कुछ नहीं होता। मैं तो खुद मान रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। कांग्रेस के सारे नेता चले जाए, जिस दिन राहुल गांधी नेता चले गए उस दिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा। ये अरे सुन लो जवाब बोल रहे थे खान साहब, मैं नहीं बोल रहा था। आप बहुत बै कर रहे थे, समुद्र से आदमी निकाल रहे थे। थोड़ा सा नेशनल टीवी पे बैठे हो, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल। सुन लो खान साहब, सुन लो, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप किसी की इज्जत करोगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो एक नेता के जाने से मैं नहीं कह रहा, अशोक गहलोत जो के उन्होंने खुद कहा कि मुझे सोनिया जी ने बुलाया कि तुम अपने अध्यक्ष बन जाओ आने वाले समय में। लेकिन कहते हैं अगर राहुल गांधी नहीं बने तो जिसके आप इतने करोड़ों कार्यकर्ता कह रहे हैं ना, वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो आपके लिए तो नेता भी एक ही है, वो राहुल गांधी है, और परिवार भी एक ही है, उसका नाम सोनिया गांधी का परिवार है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि गरीब बिछाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और एक नीचे से नीचे वाला आदमी अध्यक्ष बन सकता है बीजेपी में। आपके तो अभी तक वोटर लिस्ट भी नहीं निकली है। ये आज जनता समझ चुकी है आपको। आपका अपना, आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका कनेक्ट नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ खान साहब, ये भारत जोड़ो का नाम किसने दे दिया आप लोगों ने? ड्राइंग रूम में बैठ के भारत के टुकड़े कहाँ हो गए? आपको कोई पता है? आपसे बड़े सुलझे हुए क्या कहते हैं प्रवक्ता है कांग्रेस के, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के। भारत का कौन सा हिस्सा टूटने की बात कर रहे हैं? भारत जोड़ो? अरे कांग्रेस जोड़ो की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि कांग्रेस अब नहीं जुड़ सकती। जनता आपको समझ गई है। 2024 के सपने छोड़ दीजिए, ये तो आने वाले समय में जो आपकी सीट है उससे भी नीचे जाएंगी। और ये जो आपने झूठा नाम लेके भारत जोड़ो करके यात्रा करी है, कल तो यात्रा बीच में ही रुक जाएगी। मैं नहीं चाहता, भगवान करे आप पूरी यात्रा पूरी करें। 117 के लोग जिनके नाम आपने लिखे
जो जेल में रह के आए हैं, जो भारत के साथ टुकड़े टुकड़े करने वाले, उन लोगों को आपने नेता बना के रखा है राहुल गांधी जी के साथ में। राहुल गांधी जी कंटेनर में बैठेंगे और वो भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े वाले नेता 117 नाम जो लिस्ट आपने निकाली है, वो 17 वो भी लोग जो है आपको रास्ते में छोड़ जाएंगे। जनता ने तो आपको छोड़ ही दिया है। ठीक है। सत्ता में आने की भूल जाइए, विपक्ष का काम करिए और तो थोड़ा बहुत कुछ आपकी जिंदा रहने की बात हो जाएगी, वरना तो कांग्रेस नास्ते नाबूद। माइक्रोस्कोप में देखने को भी 2024 में कांग्रेस नहीं मिलेगी, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कांग्रेस करप्शन ने जनता मुन्ना खान जी, आपको नास्ते नाबूद। मुन्ना खान जी कुछ कह रहे हैं आपसे, आनंद जी। मैं कह रहा हूँ ये बात अंग्रेजों ने भी सोचा था, उसे भी झोला उठा के भागने पड़े। तो 2024 में आप भी तैयारी कर लो। दूसरी चीज बार बार हमें सुन ले, शांति से मुन्ना खान, वो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, आपको फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं 2024 की भूल जाओ। चलिए, समय समाप्त हो रहा है। अब देखते हैं कौन झोला उठा के भागता है और कौन टिका रहता है। आनंद संवारिया जी, मुन्ना खान जी, आशुतोष शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कांग्रेस जिस यात्रा को निकालने जा रही है और जिस उद्देश्य के साथ निकालने जा रही है, सबसे बड़ी बात कि कैसे उस दौरान और उससे पहले टूट फूट से बची रहेगी, सबसे बड़ा प्रश्न है जिसे कांग्रेस को हल करना है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN मीडिया।